कि इंडिया के साथ हम अगर रिलेशन अच्छे बनाएंगे, हम वहाँ पे जो आईटी इंडस्ट्री है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं, वहाँ पे जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो सस्ते होते हैं, जाके हम इंटरनेशनल मार्केट से लेके आएँ, वहाँ पे इंपोर्ट्स लगे हैं, वहाँ पे टैक्सेस लगे हैं, ड्यूटीज़ लगे हैं, फिर हम यहाँ पे लेके आएँ। ये नहीं हम इजी कि हम इंडिया से लेके आ जाएं। इंडिया में हिंदुत्व आइडियोलॉजी पाई जाती है। अच्छा, ठीक है। और इंडिया में हिंदुओं की मेजॉरिटी है, जाहिर है 100 करोड़ से ज़्यादा है। जी जी। हाँ। तो जो मोदी सरकार है वो लास्ट जो ईयर उसका होता है वो ऐसा स्टेप ले लेता है जो हिंदुओं को बूस्ट अप कर देता है और वो अपनी मेजॉरिटी में आ जाता है। जैसा जबरदस्त। हाँ, पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ गुड रिलेशन बनाता है ना, ठीक है, जैसे पहले थे, हाँ। तो पाकिस्तान हाफ से ज़्यादा तरक्की इस वजह से करेगा, बॉर्डर से। दूसरा, इंडिया को हमारी ज़रूरत है कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो लिबरल है। आपको पता है कि लद्दाख में क्या हो रहा है, इंडिया और चाइना, पाकिस्तान और कश्मीर का इतना ज़्यादा मसला नहीं है जितना चाइना और इंडिया आपका आपस में मसला है। वहाँ पे चाइनीज़, जी जी। हाँ। तो लेकिन इंडिया ने चाइना के साथ ट्रेड रोकी, नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि बढ़ा रहे हैं ना। तो क्यों जो इंडिया की आइडियोलॉजी है वो नेशनलिस्ट है। क्या बात, ठीक है ना, कि जो मोदी सरकार है वो नेशनलिस्ट है, पॉपुलस लीडर है। पॉपुलस लीडर मीन कि वो नेशन को तरजीह देता है, ठीक है ना, यूथ को तरजीह दें। क्या बात है। ठीक, ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है ना, यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। सही बात है। पाकिस्तान की जो इंटेलेक्चुअल्स है वो बाहर क्यों जा रहे हैं? सही बात है, क्योंकि वो कहते हैं ये स्टेट में फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर नहीं है, इसी वजह से कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रही। टेररिज्म पीक पे है, हर दिन कोई ना कोई धमाका हो रहा है। क्यों? सही बात है। हम इस पे तरजीह दे ही नहीं रहे। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो वहाँ पे 10 सालों से एक वज़ीर आज़म जिनका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, 3 स्टेट में से इलेक्शन हुए, 2 में फिर वो जीत गए, तीसरी बारी भी उनकी पक्की है। तो वहाँ पर देखिए 10 सालों से एक ही वज़ीर आज़म है, और हमने देखे हर 5 साल में 3 वज़ीर आज़म लेके आते हैं। एक निगरान होता है, एक को हम निकाल लेते हैं, और दूसरा कुछ टाइम के लिए आता है। बेसिकली तो रीज़न इज़ दैट कि उसमें ना इंडिया में हिंदुत्व आइडियोलॉजी पाई जाती है। अच्छा, ठीक है। और इंडिया में हिंदुओं की मेजॉरिटी है, जाहिर है 100 करोड़ से ज़्यादा है। जी जी। हाँ। तो जो मोदी सरकार है वो लास्ट जो ईयर उसका होता है वो ऐसा स्टेप ले लेता है जो हिंदुओं को बूस्ट अप कर देता है और वो अपनी मेजॉरिटी में आ जाता है। जबरदस्त। हाँ, बिल्कुल। जैसा कि अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है, ये 2022 में जो एक कंसेंसस हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशंस का, ठीक है, अभी कोई चांसेस नहीं बढ़ रहे क्योंकि वहाँ पे भी इलेक्शन होने वाले हैं अगले साल, पाकिस्तान में भी हैं, ठीक है ना। अगर वो इंडिया वाले पाकिस्तान के साथ रिलेशन बनाते हैं तो वो मेजॉरिटी में नहीं आएगा। इंडिया के हिंदुत्व जो है उनकी एक आइडियोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि वो एक औरतों पे जो वेल करती हैं उन पे वो इन्वेजन कर देते हैं, उन पे हमला कर देते हैं। नहीं है, देखिए आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि मेरा शो भी है, हम बहुत सी वीडियोस भी देखते हैं, आप कैसा भी लिबास पहनो, वहाँ पर आपको लिबास के एतबार से कोई दिक्कत नहीं है। बुर्का भी पहनो, निकाब भी करो, आप मस्जिद भी जाओ। अभी देखिए उम्रे के लिए इतने मुसलमान वहाँ पे जा रहे हैं, हज के लिए जा रहे हैं, तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई गड़बड़ है। ठीक है। रिसेंटली लास्ट वीक जो बाबरी मस्जिद जो उन्होंने स्मैश की थी हिंदुओं ने, वहाँ पे हिंदू टेंपल बना दिया गया, राम मंदिर, बिल्कुल जी, लास्ट वीक, ठीक है ना। 3 सालों का बन रहा था, अब कंप्लीट, अब कंप्लीट। लास्ट वीक जो इनॉग्रेशन है वो मोदी सरकार ने की है, ठीक है ना। वो क्या है, वो हिंदुत्व है ना, आइडियोलॉजी। उससे पीछे चले जाए 2022 और 21 में एक गर्ल्स थी जो वो उबाश लड़के उनके पीछे लग गए थे, वो उनका जो एडमिशन है वो कॉलेज में बंद कर दिया था। जो लड़कियां बुर्का पहनती थी, वो क्या था, हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। देखिए इन्फॉर्मेशन आती है, जब मैंने राम मंदिर को जब कवर किया ना, तो देखिए इस वक्त वहाँ पे जब खुदाई हुई, मुसलमान भी मौजूद थे, आप सुप्रीम कोर्ट के वीडियोस देखें, हिंदू भी मौजूद थे, और इंडिया के मुसलमानों को इसके ऊपर एतराज़ नहीं था। अगर 3.5 सालों की बात करें तो वहाँ पर मंदिर बनता रहा, अगर कुछ ऐसा होता, 27 करोड़ मुसलमान, बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमने ऐसा कोई वीडियो वहाँ पर नहीं देखा। और जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी उसमें आधे से ज़्यादा मुसलमान भी आए हुए थे। फिर सवाल ये होता है कि जो हम देखते हैं, हमारा नज़रिया कुछ और है, उनका नज़रिया कुछ और है। मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि पाकिस्तान में जो हिंदूज़ हैं,
हाँ। ठीक है ना, वो एक गलत स्टेप लेते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। क्या पाकिस्तान की स्टेट अलाउ करेगी उनको ऐसा करने में? इसी तरह जो मुसलमान है वहाँ पे वो माइनॉरिटी में है। अगर मुसलमान ऐसा स्टेप लेते हैं, गवर्नमेंट किन की है? हिंदुओं की। मेजॉरिटी किन की है? हिंदुत्व की। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? अच्छा, अगर देखिए, अगर हम ये कहें कि वहाँ पर बाबर ने जो है मस्जिद बनवाई, मुग़लों ने बहुत सी मस्जिदें बनवाई, पाकिस्तान के अंदर भी मुग़लों के हाथ की बनी मस्जिदें मौजूद हैं जो कि हमारे हिस्टोरिकल पॉइंट है। हम जाते हैं अपने बच्चों को दिखाते हैं कि ये मुग़लों का जो दौरे हुकूमत है। और अगर वहाँ पर उनके बाद ये कि जैसे वो सनातन धर्म है, उनके भगवान का कहते हैं यहाँ पे जन्म हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, 550 साल तक केस चला और बीजेपी की गवर्नमेंट में उस केस का फैसला आया। ज़ाहिर है एक प्लस पॉइंट मोदी जी को मिला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्लस पॉइंट मिला है, उनके मंदिर बन गए। लेकिन हमारा इतना इंटरेस्ट वहाँ पर क्यों है? सवाल तो ये है। यहाँ पर हिंदुओं के ऊपर भी मैंने बहुत सी वीडियोस मेरे साथ ऑडियंस शेयर करती है कि मैम सिंध में हिंदुओं के साथ ये हो गया, हिंदुओं का मंदिर डिमोलिश हो गया, हिंदुओं का फोर्सफुल कन्वर्जन हो गया। अपने मसाइल पे हम बात नहीं करते कि आया हम अपनी माइनॉरिटीज़ को कैसे ट्रीट करते हैं। बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का पढ़ा है? उसकी मेन हेडलाइन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इंडिया विल बी द लिबरल। लिबरल मीन के लिबरल एंड सेकुलर। जी सेकुलर। जो इंडियन स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली और जो कोर्ट की डिसीजंस आई हुई हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, वो इंडिया एक लिबरल सोसाइटी है, लिबरल स्टेट है। ठीक है। लिबरल का मीन के मतलब कि हर जो सोसाइटी है, हर डाइवर्सिटी है, मीन के जो सिख हैं, हिंदू हैं, जो भी हैं वहाँ पे वो आज़ादन अपनी जो एक एक्सप्रेशन दे सकेंगे अपनी रिलीजियस का, जो भी उनकी हैं राइट्स हैं। ठीक है। जब वहाँ पे मुसलमान एक गवर्नमेंट का फ़र्ज़ नहीं बनता कि हिंदुत्व की प्रोपेगेशन करना और हिंदू टेंपल की इनॉग्रेशन करना। अगेंस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, ठीक है। ये इंडिया गवर्नमेंट नहीं कर सकती, सिविलियन कर सकते हैं अपनी एक्सप्रेशन इजीली, फ्रीली, इंडिपेंडेंटली उनका कर सकते हैं रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ का। इस तरह मैं पाकिस्तान की दें, पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है। ठीक है। इंडिया आइडियोलॉजिकल स्टेट नहीं है, वो लिबरल स्टेट है। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का जाना बनता नहीं था? हाँ, नहीं बनता। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे नहीं बनता। क्या आप कांग्रेस का पॉइंट यहाँ पर रख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भी ये कहा था कि वजीर आजम का जाना नहीं बनता, लेकिन फिर जब अवाम की बात सुनी तो उन्होंने कहा कि जब इतना बड़ा काम इसी वजीर आजम ने किया तो इनका जाना तो सबसे पहले बनता है। अब बंदा किसकी बात सुने? मैडम, हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। जो स्टेट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती हैं, जो कोर्ट्स हैं इतना डीपली स्टडी कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को देखती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि गवर्नमेंट विल बी लिबरल। ठीक हो गया। जो हिंदुत्व है सेकुलर लिबरल। तो वो जो मोदी स्टेट का जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी भी रिलीजियस सेरेमनी को जो है इनॉग्रेट नहीं कर सकता, ये उनका आइन कहता है। पाकिस्तान में हो सकता है। पाकिस्तान में पीएम एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है। इंडिया पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है जो जी जो पाकिस्तान का पीएम या स्टेट का हेड जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी रिलीजियस मीन के मुसलमानों की एक रिलीजियस सोसाइटी को इनॉग्रेट कर सकता है, उसके जो मस्जिद में इनॉग्रेशन कर सकता है। लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है वो नहीं कर सकता। ठीक है ना। वो जस्ट इसलिए ये लास्ट वीक इसलिए उन्होंने किया है कि मेरी अगले नेक्स्ट ईयर में इलेक्शन होने वाले हैं, मैं एक टेंपल बना दूं और मैं मेजॉरिटी में आ जाऊं। दूसरी बात, जो पाकिस्तान इंडिया में जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, मीन के वहाँ पे स्टेबल है। यहाँ पे जो फर्स्ट इंसेप्शन और फर्स्ट डे ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे सिविलियन और मिलिट्री इंस्टेबिलिटी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। लियाकत अली खान के